गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर बताने जा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम का है, जो लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जो पहला चैप्टर सॉलिड एसिड था उसको हम समाप्त कर दिए, उसका न्यूमेरिकल बता दिए हैं, VBI क्वेश्चन भी दिए हैं, लेकिन आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं। 2 दिन वेट करिए, आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम PDF ही बनाकर दे देंगे। ओके, ये ऑब्जेक्टिव बनाकर ही दे देंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नामे से है सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो हर एक चीजों में क्या है, सॉल्यूशन है। हर एक चीज सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फेज। सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज इस कॉल्ड का बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो सेम फेज, मतलब एक समान मात्रा में फैला हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम शुगर लिए हैं और शुगर को वाटर में हम डिसोल्व करें। डिसोल्व तो घुलाना होता है। जब शुगर को वाटर में जब हम डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व करने के आखिर मतलब बाद में पाते हैं कि जो शुगर का जो जितना हम लोग का पार्टिकल्स है वो क्या है, वाटर के हर एक पार्ट में सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कौन मिक्सचर बोलते हैं? होमोजीनियस। और एक होता है हेट्रोजीनियस होता है, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि अगर उसी वाटर में अगर हम सैंड मतलब बालू के पार्टिकल को, हम बालू को अगर डिसोल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि बालू का पार्टिकल जो होता है उसमें डिसोल्व नहीं हो पाता है, उसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब समझिए। अगर ये भी ध्यान देखा जाए कि अगर कोई भी हम लोग का अर्थ पर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है, प्योरिटी नहीं है, एकदम एक्चुअल में प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आप सोना देते हैं, सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, रियल सोना होता है जो एक्चुअल गोल्ड होता है। लेकिन उसमें 22 कैरेट लिया जाता है और उसमें कॉपर को 2 कैरेट मिलाया जाता है, तो हम लोग का एक गोल्ड बनता है। क्योंकि 24 कैरेट का जो हम लोग गोल्ड देंगे वो मुलायम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिससे हम लोग कोई भी आभूषण को हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको हार्ड करने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें कोई मिक्सचर मिलाना पड़ता है। ठीक है, और वो मिक्सचर जो होता है सेम में होगा। ये नहीं कि अगर गोल्ड में अगर मिलाया जाता है तो जो कॉपर जो है वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सेम अमाउंट में मिला रहता है, सेम फेज में मिला रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या है, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जितना अर्थ पर चाहे हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट को बनते हुए देखे हैं उसमें मिलाया गया है। जब तक उसमें मिलाया नहीं जाएगा तो हम लोग का जो यूज लाइक वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग का अर्थ पर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं सेम फेज में है, कहीं डिफरेंट फेज में है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा, तो सॉल्यूशन समझ गए। सॉल्यूशन के आगे और एग्जांपल बताएंगे। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब समझ समांगी, समान मात्रा में फैला हो। हेटेरोजेनियस का मतलब विसमांगी, जो अलग हो, डिफरेंट फेज में। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन अ सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो 2 और मोर सब्सटेंस रहेगा जिसमें सेम फिजिकल फेज। जैसे मान लेते हैं कहीं हम देखते हैं तो सॉलिड का ही मिक्सचर देखे होंगे, फिर सॉलिड लिक्विड का ही मिक्सचर देखे होंगे, फिर सॉलिड गैस का ही मिक्सचर देखे होंगे। तो जो सॉलिड होगा, जो लिक्विड होगा, जो गैसेस होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, फिजिकल फेज क्या है, सेम है। और उसी प्रकार अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉलिड लेते हैं और एक लिक्विड लेते हैं, तो क्या सॉलिड और लिक्विड जो दोनों लिए हैं क्या दोनों का फेज सेम है? नहीं है। सॉलिड जो हम लोग जैसे मान शुगर को लेते हैं और वाटर को लेते हैं, तो शुगर हम लोग का सॉलिड में आ जाता है और वाटर जो होता है लिक्विड में आता है। ये दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है, दोनों का जो फेज बनेगा वो क्या है, फेज डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेम डिफरेंट और सेम फेज का मतलब समझ गए कि दोनों जो फेज रहेगा तो लिक्विड ही रहेगा, या गैसेस रहेगा, या सॉलिड रहेगा। अगर वही अगर एक फेज डिफरेंट एक फेज डिफरेंट, उससे जो बनेगा सॉल्यूशन उसका फिजिकल डिफरेंट का फिजिकल स्टेट जो होगा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेज। क्लियर है?
इसका पॉइंट है कि द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन जो होता है ना, जिस चीजों से बना होता है, जिन चीजों से बना होता है, उस हम सॉल्यूशन का कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट मींस घटक होता है। जैसे मान लेते हैं हम शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत बनाते हैं तो अगर सिंपली लिया जाए तो शरबत बनाने में हम चीनी यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन जो हमारा शरबत बना है, इस शरबत को बनाने में हम लोग कितने कंपोनेंट यूज किए हैं? तो चीनी और क्या है, शुगर, इसलिए यहाँ कंपोनेंट 2 हो गया। अगर वहीं में अगर नींबू डाल देते हैं तो कितने कंपोनेंट हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर उसी में अगर हम दही डाल देते हैं तो उसमें कितने कंपोनेंट हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है कि द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बनाने में जितने सब्सटेंस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दिस सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ए सॉल्यूशन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइंडिंग सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जो होता है 2 कंपोनेंट से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और एक और आप डेफिनेशन यहाँ डाल सकते हैं, ये सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन 3 component, 3 component, a solution 3 components is called binary tertiary solution। टर्शियरी सॉल्यूशन के नाम से त्रिअंगी विलयन। कौन विलयन बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है उसको बाइनरी बोलते हैं, और जिस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? कंपोनेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग जितना भी अभी पढ़ेंगे उसमें 2 ही कंपोनेंट के सॉल्यूशन का बात करेंगे। ठीक है, कितने कंपोनेंट के सॉल्यूशन का बात करेंगे? 2। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, 100 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम का है NaCl है। 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl को काट के डिसोल्व किया गया। क्या किया गया? डिसोल्व। 10 ग्राम NaCl है, नमक है, 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन जो बनता है ना बाबू, सॉल्ट प्लस का आता है सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन कितने चीज से बने? 2 कंपोनेंट से। 2 कंपोनेंट से बनेगा तो एक को सॉल्ट बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? अदर कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, अगर जिस सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? लिस्ट क्वांटिटी। लिस्ट क्वांटिटी यानी लिस्ट क्वांटिटी यानी इन सॉल्यूशन, लिस्ट क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिस सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होता है, लिस्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। एक बात ध्यान देना है बाबू कि चाहे हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन हो या टर्शियरी सॉल्यूशन हो या पॉली सॉल्यूशन हो, जितना भी हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही रहेगा। सॉल्यूट अलग अलग हो सकता है। सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होगा 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो सॉल्वेंट का काम करेगा वो सिर्फ ओनली 4 बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा कि जितना भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो होगा सॉल्वेंट ओनली 4 रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूट होगा उसकी मात्रा जो होगा 1, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। ओके, तो याद रखिएगा कि सॉल्यूशन इक्वल सॉलिड प्लस का आता है सॉल्वेंट। जैसे आप लोग जो एक कंटेनर लिए हैं, कंटेनर में 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम का वाटर है, तो 10 ग्राम NaCl को हम लोग सॉलिड बोलेंगे और 100 ग्राम वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट जो सॉल्यूशन जो बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में हम लोग का अमाउंट किसका जा रहा है? वाटर का है, इसलिए वाटर को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और NaCl जो हम लोग साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, वो
अमाउंट 10 ग्राम है, इसलिए उसको हम सॉलिड बोलेंगे। ओके, तो समझ गए कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं। तो बोला गया है कि द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, सॉलिड देखा जाए तो द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिस्ट क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जिस सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी लार्जर अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसका क्या होता है लिस्ट अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, एक आता है एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, एक्वस। तो बोला गया है कि वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में जो वाटर जो होगा हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन है बाबू, एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन समझिए किसे बोलते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट का काम हमेशा वाटर करेगा, ओनली फॉर वाटर करेगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ओके, तो समझ गए एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा और एग्जांपल समझ लीजिए कि सॉल्यूशन जो होता है, solution is a homogeneous mixture of two or more substances in a same or different physical phase। इस समय के सॉल्यूशन जो होता है homogeneous mixture होता है, और इसमें जो substance होता है टू और मोर हो सकता है, टू और जो मोर रहेगा उसका फेज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम का मतलब ये होता है कि दोनों लिक्विड रहेगा, या दोनों गैसेस ही रहेगा, या दोनों सॉलिड ही रहेगा। या डिफरेंट का मतलब अगर ये सॉलिड है एक गैस होगा, अगर ये सॉलिड है ये लिक्विड होगा, सॉलिड है ये तो गैस होगा, जो भी ले सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए अगर हम लोग जितना भी, अगर मान हम लोग मिक्सचर ही खाते हैं, दालमोट जिसको बोलते हैं, तो उसमें देखते हैं ना बाबू, तो उसमें क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो भी मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि मिक्सचर नहीं है, वो भी सॉल्यूशन ही है। देखिए सॉल्यूशन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन कहने का मतलब हमेशा घोल ही रहेगा तो उसको सॉल्यूशन बोल, नहीं, सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड लिक्विड का भी सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का बहुत टाइप है। ये मत समझिए सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो पानी और चीनी को मिला देंगे वही से, नहीं, सॉल्यूशन हम लोग का सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी होगा, गैसेस में भी होता है सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। तो जब हम मिक्सचर खाते हैं तो मिक्सचर जब दालमोट जिसको बोलते हैं उसमें क्या देखते हैं कि बादाम मिला रहता है, दाल मिला रहता है ना, उसमें काजू बादाम रहता है। आप ही बताइएगा बाबू, जो मिक्सचर खाते हैं क्या उसमें काजू बादाम सेम फेस में रहता है? अगर 10 ग्राम मान लेते उसमें दाल डाला गया, 10 ग्राम आपको उसमें काजू बादाम भी है, 10 ग्राम उसमें किशमिश भी है, 10 ग्राम उसमें बादाम भी है, नहीं ना बाबू, तो उसको बोलते हैं वो डिफरेंट फेज है। कौन फेज है? डिफरेंट फेज है। क्लियर है? तो ही बात बोला गया। तो अगर देखा गया कि जितना भी हम लोग का मिक्सचर बनता है, जितना भी सॉल्यूशन बनता है, उसमें अमाउंट जो आपके क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि हमको कितना बनाना है, उसके अनुसार हमको उसमें कंपोनेंट को क्या करना, मिलाना होगा, मिक्स करना होगा। ओके, द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। उसको मतलब जो सॉल्यूशन जितने सब्सटेंस से बना होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। जो सब्सटेंस से सॉल्यूशन बना होता है उसको कंपोनेंट बोलेंगे। ओके, ए सॉल्यूशन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइंडिंग सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा उसको बाइंडिंग बोलेंगे, जिसमें तीन होगा टर्शियरी बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड किसको बोलते हैं? द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट लार्ज क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो मिनिमम में रहेगा उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, और एक और सॉल्यूशन जान लीजिए इसमें सॉल्वेंट का काम हमेशा क्या करेगा? गठन करेगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है बाबू? सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Types of solution. Types of solution. ठीक है, हम सॉल्यूशन का हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन का हम लोग टाइप। ओके, सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, the types of solution are seen on the basis of physical state of solid and solid। मतलब ये जो हम लोग का सॉल्यूशन का टाइप है, और इस सॉल्यूशन के टाइप को उसके बेसिस पर बताया गया है, जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और क्या हो? सॉल्वेंट हो। उसके बेसिस पर बताया गया कि सॉल्यूट कितने टाइप होते हैं। तो सॉल्यूट का टाइप ये है। ठीक है, देखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और क्या है? गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? याद रखिएगा, या तो
सॉलिड का काम सॉलिड ही होगा और सॉल्वेंट का काम सॉलिड होगा, इससे जो बनेगा वो एलॉय। एलॉय मतलब जितना मिश्र धातुएं जो होता है वो सब चीजें होता है। जैसे मान लेते हैं जो पीतल जो होता है, ब्रास जो होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो कॉपर भी का सॉलिड भी होता है और जिंक भी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट जो दोनों मिलकर बना है, ब्रास जो बना है, पीतल बना है, वो क्या है, वो सॉलिड है और दोनों भी सॉलिड है। ठीक है, याद रखिए जिसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों सॉलिड का ही काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे लिक्विड और सॉलिड, जिसमें लिक्विड और क्या होता है, हाइड्रेट साल्ट। हाइड्रेट साल्ट मतलब लिक्विड के रूप में जल लेते हैं और सॉलिड के रूप में क्या लेते हैं, साल्ट लेते हैं। गैस सॉलिड, डिसॉल्व इन मिनरल, ये सब लिक्विड का क्या टाइप है, लेकिन जो हम लोग जिस जास्ती जो यूज करते हैं ये यूज करते हैं, इसकी को हम जास्ती यूज करते हैं। क्यों, सॉलिड लिक्विड मतलब जिसमें सॉलिड जो होगा सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, तो साल्ट शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, और तो इन सब चीजों का जो इससे जो बनता है एलॉय से बनता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, याद रखिएगा कि गैसीय सॉल्यूशन में कौन आता है, तो एयर जो होता है गैसीय सॉल्यूशन है, तो ये आप लोग का वीवीआई है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में टाइप्स आपको दिखा दिए, ये किसके बेसिस पर है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड का है सॉल्वेंट है। तो गैस का क्या है बाबू, टाइप, ए सॉल्यूशन का टाइप। ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, गैस सॉल्यूशन, याद रखिए पढ़ने वाला है ना। ये हम लोग का टाइप सबका हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं आप लोग देख लिए, ओके। अब इसका नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका नंबर 2, इसका नंबर क्या पढ़ने